स्वागत है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन जो आपका अगस्त में होने वाला था, ठीक है, वो आपका अगस्त में भी होगा लेकिन 4.0 होगा, और जो 3.0 जो आपका अगस्त में होने वाला था, ये एग्जामिनेशन आपका मार्च में ही होगा। ये आपका कंफर्म हो चुका है, क्योंकि कल ही जो है के पाठक सर के द्वारा जो है बोला गया है कि जो एग्जामिनेशन जो है आपका 3.0 आपका मार्च में और 4.0 जो आपका अगस्त में होगा, जो आपका पीपीएससी कैलेंडर में मेंशन है। ठीक है, तो कितना सीट आएगा वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा सीट से हमको कोई मतलब नहीं है कि कितना सीट टोटल पर बहाली हो रहा है। कंप्यूटर साइंस में कितना सीट आएगा ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर साइंस में कितना सीट आ सकता है 3.0 में, क्योंकि आपका जो जिस समय आपका अगस्त में एग्जामिनेशन होता तो सीट और आपका न्यू ऐड हो सकता था, लेकिन इस बार में क्या होगा, जो 3.0 जो आपका मार्च में होने वाला है, इसमें क्या होगा कि जो आपका सीट खाली है 1.0 से और 2.0 से, सिर्फ यही सीट पे आपका एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। न इसमें आपका 9th-10th का आने का चांस लग रहा है, क्योंकि 9th-10th का भी अगर आपका कंप्यूटर का एग्जामिनेशन से लिया जाना होगा तो आपका जो है अगस्त वाला में ही होगा, क्योंकि उसको न्यू पद जो आपका सृजित करना पड़ेगा, कैबिनेट से पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई न्यू पद जो आपका क्रिएट नहीं हो रहा है 3.0 के लिए, सिर्फ जो सीट बचा हुआ है सिर्फ उसी का एग्जामिनेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यह आप वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 3.0 का प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले कि जो है आपका ट्री जो है आपका ट्री 1, ठीक है, और जो आपका ट्री 2 है, इसमें जो है आपका टोटल सीट जो आपका कितना खाली रखा गया है जो आपका ट्री 3 में जो आपका आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन 3 जो आपका मार्च में होने वाला है, इसमें कोई नया सीट नहीं आ रहा है, जो खाली होगा वही आएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्री 1 से पहले हम लोग ट्री 2 में डिस्कस कर ले, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आपका जल्दी पिछले मंथ ही आया था, मतलब आपका दिसंबर में ही आपका आ गया था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले, तो ट्री 2 जो आपका 11th और 12th का जो हुआ था कंप्यूटर टीचर, ठीक है, तो इसमें कुल रिजल्ट जो है आपका 1019 सीट पर रिजल्ट दिया गया था। मेरिट लिस्ट मतलब 1019 स्टूडेंट का जो है आपका दिया गया था। तो 1019 सीट पर जो आपको दिया गया था, इसमें जो आपका जो कल्याण विभाग था, जो SC/ST कल्याण विभाग 11th और 12th, यह भी इसमें शामिल था। जो आपका 1019 रिजल्ट था इसमें 11-12 जो आपका था SC/ST डिपार्टमेंट का, उसका भी सीट जो आपका इसमें शामिल था। सारा मिला के जो टोटल सीट आपको 1019 पे रिजल्ट दिया गया था। लेकिन आप देखे होंगे तो जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट था, ठीक है, इसका जो आपका वैकेंसी आया था वो आपका कुल मिला के 1142 सीट था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1019 सीट पर जो आपका रिजल्ट दिया गया, जिसमें आपका SC/ST का भी सीट शामिल था। तो जो आपका SC/ST का जो था सीट, टोटल सीट था वो 41 सीट था। ठीक है, तो 1019 में से अगर आप 41 माइनस कर लेते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कुल जो है आपका 978 सीट पे जो है आपका रिजल्ट दिया गया था। मतलब 978 सीट जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आपका रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्री 2 में देखें, तो ट्री 2 में अब आपका जो कितना सीट बचा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले हैं। तो टोटल आपका जो 1142 सीट था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ठीक है, जिसमें से आपका 978 सीट जो है आपका पे रिजल्ट दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का। 1019 में आपका 41 सीट जो आपका SC/ST का शामिल है, जो 11th और 12th का है। ठीक है, कल्याण विभाग का। तो इसमें हम लोग देख ले तो 1142 जो आपका टोटल सीट था, इसमें 978 एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपका रिजल्ट दिया गया है, तो आप अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो है 164 सीट जो है आपका आता है। ठीक है, 164 सीट जो है अभी आपका जो है वैकेंट है ट्री 2 का, मतलब आपका ट्री 2 से जो है आपका 164 सीट जो है बचा लिया गया था ट्री 3 के लिए। ठीक है, और यह सीट जो आपका 100% जो आपका ट्री 3 में ऐड होगा, 164 सीट जो आपका सिर्फ ट्री 2 से बचाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो आपका ट्री 2 का रिजल्ट दिया गया है उसमें से कितना सीट बचाया गया है। अब यहाँ पे देखें तो जो आपका ट्री 2 में से जो आपका जो है
164 सीट जो बचा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1019 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट दिया गया था, इसमें जो 41 SC ST था, तो 41 जो SC ST का है, अगर इसका टोटल सीट फुल नहीं होता है तो वह फिर से इसका सप्लीमेंट्री देगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री सिर्फ जो आपका कल्याण विभाग का ही देगा, ठीक है। क्योंकि कल्याण विभाग का जो है फिर से उसका जो है एग्जामिनेशन नहीं लेना है, जो भी सीट खाली बचेगा उसका सप्लीमेंट्री आपको कल्याण विभाग का ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपका 41 सीट जो था, अगर इसमें से अगर मान लीजिए कि 35 स्टूडेंट ही काउंसलिंग करवाए होंगे तो 5 या 6 नहीं गए होंगे, इसका सप्लीमेंट्री आ सकता है कल्याण विभाग का, SC ST का, ठीक है। लेकिन जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सप्लीमेंट्री नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे 164 सीट जो आपको बचा है ट्री 3 के लिए, ट्री 2 से, ठीक है, ट्री 2 से बचा हुआ है, ये आपका 100% जो यह सीट ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो अप्रोक्स आपका 25 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए एग्जामिनेशन दिए थे, मतलब जो जिनका सिलेक्शन ट्री 1 में हो चुका था, लेकिन उनका जो है डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए कि हमको यह डिस्ट्रिक्ट जो उनका चॉइस था कि हमारा यह डिस्ट्रिक्ट में जॉब करे, उसके लिए जो है फिर से एग्जामिनेशन ट्री 2 में शामिल हुए थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो सिलेक्शन भी लिए हैं, तो वह सिर्फ जिला चेंज करने के लिए, तो वह भी सीट जो आपका वैकेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्स हम लोग देखें तो ट्री 2 से जो आपका अप्रोक्स होगा 25 स्टूडेंट्स, हो सकता है तो कोई 1-2-4 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका डॉक्यूमेंट जो है जो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग देख ले तो जो आपका ट्री 2 से जो है आपका 164 + 25 अगर आप ऐड कीजिएगा तो 189 जो है सीट जो है आपका सिर्फ आपका ट्री 2 से आने वाली है। यह आपका कन्फर्म है कि 189 प्लस ही रहेगा, से कम नहीं होगा। 189 प्लस सीट जो आपका सिर्फ ट्री 2 से आएगी। अब हम लोग डिस्कस कर ले कि जो आपका ट्री 1 से कितना सीट आ सकता है, ठीक है। जो आपका ट्री 1 जो है इससे आपका जो है कितना सीट आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका ट्री 2 है इससे तो देख लिए कि आपका 189 प्लस सीट बन रहा है ट्री 3 के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्री 1 जो लिया गया था, ठीक है, ट्री 1 के हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्री 1 में जो आपका कुल 7438 स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया गया था, ठीक है। और कुल जो आपका सीट जो था वह 8395 था, ठीक है। तो कुल आपका 395 सीट था, इसमें 7438 स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट दिया गया था। इसमें तो जो आपका 957 सीट बचा था, यही सीट आपका जो ट्री 2 में ऐड हुआ था, क्योंकि ट्री 1 में पहले 172 ही सीट था, फिर जो आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ट्री 2 का सीट जो 957 इसमें ऐड होकर जो आपका जो है सीट बढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यह नहीं डिस्कस करेंगे, इसका सीट कोई खाली नहीं है। आप देखेंगे कि 7438 स्टूडेंट में से क्या हुआ है, जिनका मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था 7438 स्टूडेंट का, इसमें से आपका देखना है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो हम बनाए थे कि ट्री 3 में कितना सीट आ सकता है, उसमें हम लोगों ने प्रूफ दिखाया था कि कौन कौन से जिले में कितना स्टूडेंट जो फर्जी निकले थे, ठीक है। उसके पीछे रीजन था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो STT 2023 में अपियर हुए थे, लेकिन वह जो है BPSC ट्री 1.0 का फॉर्म फिलअप कर दिए थे और उनका सिलेक्शन भी हो गया था, और वह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका जो है वह छांटा गया है, ठीक है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट ही जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है। तो 7438 में से जो है सिर्फ STT 2023 वाले जो है जो फर्जी स्टूडेंट निकले, क्योंकि उनका जो है क्वालिफिकेशन नहीं था। इसका प्रूफ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। वहां पे हम लोग देखे थे तो कोई डिस्ट्रिक्ट में आपका 17 था, कोई डिस्ट्रिक्ट में 18 था, कोई डिस्ट्रिक्ट में 15 था, कोई डिस्ट्रिक्ट में 16 था, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका फर्जी स्टूडेंट का जो है छांटा गया है, ठीक है। तो ऑन एवरेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले, ठीक है। ऑन एवरेज देखे हम लोग ट्री के लिए ट्री 1 का, तो हम लोग यहाँ देखे मान लेते हैं कि 15 स्टूडेंट जो है ऐसे थे जो हर एक जिला में जो है वह छठे हैं 7438 सीट में से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द एवरेज आपका कुल जो है 38 डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो है 570 सीट आ रहा है, ठीक है। तो 570 सीट जो आपका सिर्फ फर्जी और ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मतलब कोई अच्छे अच्छे कंपनी में जो काम कर रहे थे और उनका जो पोस्टिंग जो है गांव में मिल गया था, जिसके कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना जो है रिजिग्नेशन देके चले गए हैं, ठीक है। तो सारा स्टूडेंट मिला के हम लोग मान ले तो कुल जो आपका 500 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो ट्री 1 का सीट खाली है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे यह देखने वाला बात होगी जो आपका ट्री 1 का कितना सीट लिया जाता है इसमें।
500 को ही ले लिया जाता है, या इसमें से भी फिर जो है आपका सीट बचा के 3-4 के लिए रख लिया जाता है, ये आपका देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो कुल आपका 189 सीट यह तो आपको ऐड होगा ही T3 में। ठीक है, अगर इसमें से जो आपका अगर 500 सीट ऐड कर दिया जाए तो आपका जो 600 प्लस सीट पे जो आपको देखने को मिल सकता है T3 के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर T4 के लिए भी अगर सीट आपको बचा लिया जाता है अगर, तो आपको इससे कम सीट देखने को मिलेगा। अगर T4 के लिए सीट अगर नहीं काटा गया तो आपका 600 से कम आपका सीट पे जो है आपका T3 का एग्जामिनेशन नहीं होगा। कम से कम तो आपका 600 सीट आपका आएगा ही। और उसमें से भी एक अच्छी बात है, इसमें से जो है आपका SC/ST का सीट बहुत ही कम रहने वाली है, क्योंकि SC/ST का सीट जो है आपका T1 में नहीं फिल हुआ था, सारा सीट जो आपका T2 में आकर फिल हुआ है। ठीक है, T1 में समथिंग 800 कुछ था, उसका सीट जो आपका फुल नहीं हुआ, उसमें से 650 सीट तो फिर से आ गया था आपका T1 में ही। तो SC/ST का सीट आपको कम रहने वाली है T3 में, और इसमें सबसे ज्यादा सीट जो आपके रहने वाले UR का और BC कैटेगरी का और EBC कैटेगरी का। ठीक है, और सबसे कम सीट रहेगा आपका SC/ST का, आप देख सकते हैं। जिस समय आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि SC/ST का कम सीट रहेगा, सबसे ज्यादा सीट आपका UR BC EBC का सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि आपका 600 प्लस सीट आना चाहिए। अगर इसमें से भी सीट अगर काटा गया तो आपका T4 के लिए काटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका T4 का एग्जामिनेशन भी आपका अगस्त में होगा। हो सकता है 9th-10th का जो है इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बोला गया है जो T1 और T2 का जो सीट है सिर्फ उसी के पे आपका एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। इसमें कोई आपका न्यू सीट जो है क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो अपियरिंग की बात रहा, इसका जो हम लोग अपियरिंग वाले हमको मौका मिलेगा कि नहीं, तो देखिए मौका मिलता है कि नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपका क्लियर होगा। क्योंकि उम्मीद तो लग रहा है कि मौका मिलना चाहिए जो STT अपियरिंग वाले हैं। ठीक है, अगर आपका STT का मार्च में एग्जामिनेशन अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कहीं मौका नहीं मिले। ठीक है, इसके लिए जो आपको अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मिलेगा कि नहीं, आपका नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। नोटिफिकेशन आपको 10 से 15 फरवरी तक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको BPSC 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।